हेलो दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूपी लर्नर 5.0 पर। आज मैं आपको दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इसके पहले की वीडियो लेक्चर आपको देख लीजिए। और आज का टॉपिक होगा डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और समझ में ज़रूर आएगा दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 1/8 बेस ए रेडिक्स 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बेस ए रेडिक्स 2। तो दोस्तों बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं इसे समझाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। ये जैसे क्वेश्चन दिया है 1/8 बेस ए रेडिक्स 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बेस ए रेडिक्स 2। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। यदि मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी भी चाहे बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना हो, या ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करना हो, या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना हो, तो इसे सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। बिना कुछ सोच समझे इसका फैक्टर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इसका ही ट्रिक है। तो चलिए हम फैक्टर करने के लिए आपको बताते हैं। तो जैसे 18 है तो 18 को हम यहाँ पर लिख लेंगे और ऐसे कॉलम बना लेंगे। उसके बाद हम ये किस में चेंज करना है, बाइनरी नंबर में। तो जिसमें चेंज करना होगा उससे हम डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। तो चलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 9 18। और हम दोस्तों यहाँ पर कैरी लिखते हुए चलेंगे। कैरी मतलब जो हासिल बचेगा उसे ही कैरी बोलते हैं। तो 2 9 18, ये टोटल पूरा रूप से कट गया। तो यहाँ पर कैरी क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि हासिल कुछ नहीं बचा। और यहाँ पर 2 से भाग कराएंगे 9 में, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो हाँ मतलब हासिल कितने बचेगा, 1, जैसे कैरी बोलते हैं, तो उसे वहाँ पर लिख देंगे। फिर 2 से एक बार भाग कराएंगे 4 में, तो 2 बार जाएगा और पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो कितना बचेगा, कैरी 0 बचेगा। फिर एक बार डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 में जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और कैरी कितना बचेगा, 0 बचेगा। उसके बाद फिर एक बार 2 से ले जाएंगे, 1 में डिवाइड करेंगे, ये नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 लिख देंगे और ये 1 यहाँ पर लिख देंगे। और इस पद को तब तक डिवाइड करते हुए ले जाएंगे दोस्तों जब तक यह पद शून्य नहीं हो जाएगा। और ये आंसर लिखते समय हमें नीचे से ऊपर की तरफ नोट करना है। ये दोस्तों ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसे आप कभी मत भूलिएगा। अगर एक बात भी मिस किए तो आप समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप ध्यान से बातों को सुनें। तो अगर इस पद को तब तक सॉल्व करना है जब तक ये पद 0 ना हो जाए। तो बस दोस्तों सॉल्व हो गया है। बस आंसर क्या लिखेंगे, नीचे से लिखते हुए चलेंगे। तो 1 0 0 1 0 बेस या रेडिक्स 2 लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगले क्वेश्चन में हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 5/4 बेस ए रेडिक्स 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बेस ए रेडिक्स 2। तो बस इसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने का सेम तरीका है। बस क्या करना है, हमें फैक्टर कर देना है। मैंने क्या बताया दोस्तों आपको, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है, या डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करना है, या डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है, तो हमें बिना कुछ सोचे समझे फैक्टर ही कर देना है। यही इसका ट्रिक होता है दोस्तों, नहीं तो बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है नंबर सिस्टम में, और एग्ज़ाम में बैठने के बाद सब भूल जाता है। आता तो सब कुछ है, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम में जाने के बाद सब कुछ दिमाग से मिस हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से सुने। अगर इस साइड डेसिमल नंबर सिस्टम दिया है, डेसिमल लगा है, और किसी भी नंबर सिस्टम में चेंज करना है,
चाहे बाइनरी नंबर सिस्टम में हो, चाहे ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करना हो, चाहे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना हो, तो बिना कुछ सोचे समझे हमें फैक्टर कर देना है। और याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें चेंज करना है उसी से हम डिवाइड कराएंगे। जैसे इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है तो हम ये बाइनरी का मतलब होता है 2, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम फैक्टर करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 54 और 2 कॉलम बना लेंगे और हम 2 से डिवाइड करा देंगे। तो कितनी बार जाएगा? 27 बार जाएगा। और यहाँ पर कैरी लिख देंगे, कैरी जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। तो कुछ नहीं बचा इसलिए यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद 2 से फिर भाग कराएंगे 27 में, कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। और कैरी कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर 2 से भाग कराएंगे 13 में, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। कैरी कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 2 से फिर डिवाइड कराएंगे 6 में 3 बार जाएगा और कैरी 0 बचेगा। और फिर 2 से भाग कराएंगे 3 में, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। और कैरी कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 2 से भाग कराएंगे और ये 1 में तो जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर 0 लिख देंगे और ये 1 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये 1 यहाँ पर लिख देंगे। और आंसर लिखते समय अब क्या करना है? आंसर नोट करते समय हमें नीचे से ऊपर की तरफ नोट करना है, ये आप कभी मत भूलिएगा। जैसे आंसर लिखेंगे ना, तो अब ऐसे नीचे से एरो बना लेंगे। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करेंगे, केवल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए अब नोट करते समय नीचे से ऊपर की तरफ नोट करेंगे। तो चलिए आंसर हो जाएगा क्या? 1 1 0 1 1 0, बेस या रेडिक्स 2 लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर ये भी नहीं समझ में आएगा तो अब हम तीसरा क्वेश्चन समझाने का एकदम प्रयास करेंगे। बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए 0 1 2 5 बेस या रेडिक्स 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बेस या रेडिक्स 2। तो ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है दोस्तों। बस क्वेश्चन थोड़ा सा ये अलग टाइप का है, बस देखते जाइएगा, हम आपको बता रहे हैं। अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन हो दोस्तों और डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हम जिसमें कन्वर्ट करना होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, उसमें हम मल्टीप्लाई कराते हुए चलते हैं। तो चलिए हम मल्टीप्लाई कराते हैं। 0.125 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0.250। ये 2 है दोस्तों, ये 2 है। 25 इक्वल टू कैरी कितना बचा? 0, यहाँ पर लिख देंगे कैरी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यदि पॉइंट वाला क्वेश्चन होगा, यदि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हमें जिस चीज़ में कन्वर्ट करना है उससे इस पद में गुणा कराते हुए चले जाएंगे। जो आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे और जो कैरी बचेगा उसे यहाँ लिख लेंगे। फिर पॉइंट के बाद वाली संख्या को फिर उसे 2 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर बचा कितना? 0.250 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.500 इक्वल टू कैरी कितना बचेगा? यही कैरी है, तो यहाँ पर लिख देंगे। पुनः इस वाले पद को हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 0.500 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 1.00। तो कैरी कितना बचा? 1 बचा। ये 1 है ना, यही कैरी है। अब ये वाला पद को हम पुनः 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 0.00 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 0.00। कैरी कितना बचा? 0 बचा। याद रखिएगा दोस्तों, इस पद को तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि यह पद 0 नहीं हो जाता है। और ये मतलब पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम इसमें आंसर लिखते समय ऊपर से नीचे की तरफ डिनोट करेंगे। ये दोस्तों आप कभी भी पॉइंट को मिस मत करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही हार्ड है और 5 नंबर का एकदम फिक्स आता है दोस्तों, तो इसलिए ये वीडियो मिस मत कीजिएगा। हम क्या बताएं, अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन होगा और डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में या ऑक्टल नंबर सिस्टम में या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो आपको जिस में कन्वर्ट करना है उसी से इस पद में गुणा कराते हुए चले जाएंगे। और यह पद तब तक मतलब गुणा कराएंगे जब तक कि यहाँ तक 0 नहीं आ जाता है। और जो कैरी बचता है उसे यहाँ नोट करते हुए चले जाते हैं।
और इसको आंसर लिखते समय ऊपर से नीचे की तरफ नोट करते हैं। जबकि अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन नहीं रहता है तो उसको नीचे से ऊपर की तरफ डिनोट करते हुए जाते हैं। तो बस दोस्तों करना कुछ नहीं है। चलिए अब आंसर लिख देंगे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे तो 0 0 1 0 बेस या रेडिक्स पॉइंट लगा देंगे 0 0 1 0 ये दिया है ना 0 0 1 0 बेस या रेडिक्स 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप यूं ही प्रयास करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, बस क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो चलिए अब इसके पहले मैं क्या बता रहा था आपको, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 98 इसमें लिख देंगे बेस या रेडिक्स 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बेस या रेडिक्स 8। तो मैंने क्या बताया था आपको, यदि डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो बिना कुछ सोचे समझे हमें फैक्टर कर देना है। तो चलिए दोस्तों हमें फैक्टर करना है और याद रहे जिसमें कन्वर्ट करना उसी से डिवाइड कराएंगे। तो चलिए डिवाइड करा देते हैं। यहाँ पर कैरी है, कैरी लिख देंगे जो हासिल बचेगा। अब 8 से हम इसमें भाग कराएंगे, तो 8 से भाग कराएंगे तो 12 बार जाएगा और बचेगा कैरी कितना 2 बचेगा। तो इसे हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। 12 8 96 और 2 जोड़ेंगे तो 98, तो 2 ही शेष आएगा तो 2 यहाँ लिख लेंगे। कैरी मतलब हासिल। और फिर हम 8 से इसमें भाग कराएंगे 12 में, तो 8 कम 8, कैरी कितना बचेगा 4 बचेगा। और पुनः हम 8 से डिवाइड ले जाएंगे तो 1 में जाएगा नहीं, इसलिए हम 0 लिख देंगे और 1 को यहाँ ऐसे उतार देंगे। तो मैंने 8 से 1 में क्यों भाग लेगा, क्योंकि यहाँ मैं ये कहा था तब तक भाग कराएंगे जब तक यह पद शून्य नहीं हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम 8 से 1 बार और भाग कराए हैं 1 में, तो जाएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर 0 लिख देंगे और 1 को हम यहाँ नोट कर लेंगे। यही इसका नियम और रेगुलेशन होता है। तो मैंने बताया था यदि पॉइंट वाला क्वेश्चन नहीं होगा तो हम आंसर को नीचे से नोट करते हैं। बस करना कुछ नहीं दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस नीचे से ऊपर की तरफ हम नोट कर लेंगे 1 4 2 बेस या रेडिक्स 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। बस इसी टाइप का अगला भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। और आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर ऑन माय यूट्यूब चैनल।